सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर अलका बागला, सहाचार्य संस्कृत। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने ईशावास्योपनिषद के 14 मंत्र की व्याख्या आपको बताई है। आज के वीडियो में मैं बचे हुए 15, 16, 17, 18 मंत्रों की व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। 15वां मंत्र जो है बच्चों, उसमें जो भक्त है, जो साधक है, वह भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं आपके दर्शन लाभ करना चाहता हूँ। तो यही भाव इस मंत्र में बताया है कि जो 15वां मंत्र आप देखिए अपनी बुक में कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यसा अपि हितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट है। बच्चों, इसमें जो हिरण्यमयन शब्द है वह सोने के अर्थात जो चमकदार होता है, चकाचौंध उत्पन्न करता है, ऐसे हिरण्यमयन सोने के पात्र से सत्य का मुखम अपिहितम, मुख ढका हुआ है। सत्य अर्थात उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस सूर्य रूपी सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। पूषण ये परमात्मा का विशेषण है। हे पोषण करता, हे पालन करता परमेश्वर। तत् उस आवरण को, त्वाम आप, सत्य धर्माय सत्य धर्म को दृष्ट है देखने के लिए, अपावरणु खोल दीजिए। तो भक्त यहाँ भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आपका मुखारविंद हिरण्यमयेन पात्रेण अर्थात सोने के पात्र से आच्छादित है। इसलिए आप उस आवरण को, कौन से आवरण को, जो चकाचौंध से रूपी सोने के पात्र से ढका हुआ है, उस आवरण को आप हटा लीजिए, जिससे मैं दर्शन का अभिलाषी आपके दर्शन लाभ ले सकूं, क्योंकि यह हिरण्यमयन पात्र मेरे दर्शन लाभ में व्यवधान स्वरूप है, बाधा स्वरूप है। इसलिए मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए आप उसको हटा लीजिए, जिससे मैं आपके सत्य स्वरूप का, कल्याणकारी रूप का मैं दर्शन कर सकूं। यह मंत्र इस मंत्र का भाव बताया गया है कि मैं आपके भव्य एवं पावन दर्शन का अभिलाषी हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए और कृपा करके आपका जो मुख आच्छादित है, सोने के पात्र से ढका हुआ है, उसको आप हटा लीजिए, जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं। बच्चों, यहाँ हिरण्यमयन, हिरण्य से विकार हिरण्य निर्मितम व हिरण्यमयम, जो हिरण्यमयम शब्द है उसमें मयट प्रत्यय है, हिरण्य प्लस मयट प्रत्यय। हिरण्य के यहाँ पर दो अर्थ है, स्वर्ण और ज्योति अर्थात तेज या प्रकाश। स्वर्ण भी तेज प्रदान होता है। सत्य से, सत्य का अर्थ है जो आदित्य मंडल में जो ब्रह्म स्थित है, उसके लिए प्रयुक्त किया गया है। सत्य का अर्थ है जिसकी सत्ता है, जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता, जो सदैव रहता है, वह सत्य है। गीता में भी कहा गया है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। और वेद में भी जो ऋत शब्द आया है कि ऋतम च सत्यम च, वह सत्य का ही वाचक है। ऋत शब्द। पूषण ये परमात्मा का, उस ईश्वर का वाचक है। पूषा यानी विश्व का भरण पोषण करने वाला। इसलिए ईश्वर को विश्वम्भर भी कहते हैं। विश्वम्भर मतलब पूरे विश्व का पालन पोषण करने वाला। अपावरणु, अप आ प्लस वृ धातु से ये लोट लकार का रूप निष्पन्न हुआ है। दृष्ट है, दृष्ट धातु है और 3
प्रत्यय है, यहाँ पर दृष्टि शब्द बना है और तस्य से दृष्टि। अब बच्चों अगला मंत्र, इसमें इस मंत्र का जो भाव है वो भी यही है कि भगवान का जो भक्त है वो परमेश्वर से विनम्र प्रार्थना करता हुआ कहता है कि आप इस विश्व का पालन पोषण करने वाले हो, आप जगत के नियंता हो, जगत को नियंत्रण में रखने वाले हो, आप सत्य स्वरूप हो, आप प्रजापति हो आदि विशेषणों से संबोधित करता हुआ भक्त प्रार्थना करता है कि आप अपनी किरणों को समेट लीजिए जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं, आसानी से आपका दर्शन लाभ ले सकूं, क्योंकि जो आप परम पुरुष इस सूर्य के और समस्त विश्व के आत्मा है, वही आत्मा मुझ में भी है। इस मंत्र के लास्ट में आया है कि सो अहम अस्मि, अर्थात मैं भी वही हूँ। यह मंत्र का भाव है कि पूषण एकर से यम सूर्य प्राजापत्य यूरस्मिन् समूह तेजो यते रूपम कल्याणतमं तते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सो अहम अस्मि। अर्थात हे भक्तों का पालन पोषण करने वाले भगवान, पोषण पालन पोषण करने वाले भगवान, एकर से ज्ञान के साक्षात अवतार, यम जगत के नियंता, जगत को नियंत्रण में रखने वाले, भक्तों के परम लक्ष्य, ये सारे विशेषण परमात्मा के हैं, उस सूर्य रूपी परमात्मा के हैं। हे प्रजापालक, आप यू रश्मीन समूह, आपकी जो किरणों का समूह है जिसके कारण मैं आपका दर्शन नहीं कर पाता हूँ, आप उन किरणों को यूं समेट लीजिए जिससे मैं आपके तेजो यते रूपम कल्याणतमम, जिससे मैं आपके कल्याणकारी रूप को देख सकूं, उसका दर्शन प्राप्त कर सकूं। कल्याणकारी जो तेजोमय रूप है उसको मैं आसानी से सरलतया से देख सकूं, जो आप परम पुरुष इस सूर्य के और समस्त विश्व के आत्मा है। यो असा वसौ पुरुष, आप जो इस विश्व के आत्मा है वही आत्मा मुझ में भी है। सो अहम अस्मि, यह भाव इस मंत्र में बताया गया है। सूर्य प्रजापत्य है, प्रजापति की संतान है, प्रजापति ब्रह्मा का तनु है, इससे ही यह संपूर्ण जगत सन्निहित है और संपूर्ण जगत में यह अंतर्निहित है। यही भाव प्रथम मंत्र में भी बताया था कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, अर्थात जो इस जगत में है, जड़ चेतन चल अचल जो भी है वह सब उसी ईश्वर से व्याप्त है। यू रश्मि समूह, आप अपनी किरणों को हटा लीजिए, समेट लीजिए, अपनी योग माया को समेट लीजिए, जिससे मैं आपके कल्याणतम तेजोमय रूप के दर्शन प्राप्त कर सकूं। यह भाव इस मंत्र में बताया है। साधक भगवान से विनम्र प्रार्थना कर रहा है। अब बच्चों अगले मंत्र में जो 17वां मंत्र है आपका कि वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। नीचे की जो लाइन है उसमें पुनरुक्ति हुई है बार बार। इस मंत्र में यही बताया है बच्चों कि फलासक्ति न हो, फल के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये दूसरे मंत्र में भी बताया था कि हमें निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। वही इसमें भी कामना कर रहा है भक्त कि फलासक्ति न हो, हमारे कर्म बंधन न हो। इसलिए ओम ईश्वर का हमें सदैव स्मरण करते रहना चाहिए और हमारे किए हुए जो शुभ और अशुभ जो कर्म है उनको भी हमें स्मरण याद करते रहना चाहिए। अर्थात
यहाँ किए हुए कर्मों के पुनः स्मरण को कहा गया है। इस जो पुनरुक्ति आई है वह सतत मृत्यु पर्यंत आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। आत्म कल्याण का एकमात्र श्रेष्ठकर मार्ग आत्म परीक्षण ही होता है। तो बच्चों, इस मंत्र का भाव है कि इस मंत्र में साधक या भक्त भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा प्राण वायु रूपी परमात्मा का इसमें स्मरण किया गया है कि मेरा प्राण वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम, कि मेरा प्राण वायु, मेरा जो प्राण है वो वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए। इसलिए कहते हैं कि वायु क्या है? प्राण वायु। प्राण वायु मतलब आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, सब कुछ। क्योंकि वायु है तो हमारे प्राण है, अन्यथा हमारा शरीर भस्मांत तो होने वाला होता है, अर्थात नाशवान होता है। वही इस मंत्र में बताया है कि मेरा प्राण वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए और यह विनाशशील शरीर, भस्मांतम शरीरम, शरीर क्या है? विनाशशील है बच्चों, पंच महाभूतों से बना है और पंच महाभूतों में ही यह मिल जाता है। इसलिए यह विनाशशील शरीर भस्म हो जाए। मेरा प्राण वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए और ये मेरा पांच भौतिक शरीर जो विनाशशील शरीर है वह भस्मांतर भस्म हो जाए। हे ओम कृतो स्मर, कृतो स्मर, हे यज्ञ स्वरूप भगवान, आप मेरा स्मरण करें। भक्त भगवान से कहता है कि आप मुझे अपनी शरण में लेकर मुझे मेरा स्मरण करें, मेरी ओर दृष्टि डालें, स्मरण करें तथा मेरे द्वारा कृतम स्मरण, मेरे द्वारा किए गए जो भी मैंने शुभ और अशुभ कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, उनका भी आप स्मरण करें। तभी कृतो स्मरम कृतम स्मरम, तभी मेरा कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। यह भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे आप हमेशा याद रखें और मैं आत्म परीक्षण और निरीक्षण के लिए मनुष्यों को इस मंत्र में चेताया गया है तथा आत्म उन्नति, आत्म कल्याण का निश्चित और श्रेष्ठ कर पथ प्रदर्शित किया गया है। अब बच्चों, लास्ट मंत्र आपका 18वां मंत्र है कि अग्ने नये सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्ये अस्मत् जुराणाम एनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। इसमें अग्निदेव के रूप में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रकाश स्वरूप अग्निदेव, अग्निदेव नए सुपथा राय, राय हमें अस्मान, हमें राय ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए सुंदर कल्याणकारी मार्ग पर नए निधातु ले चलो। हे देव, आप हमारे विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, आप हमारे संपूर्ण कार्यकलापों को, अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं उनको आप भली प्रकार से जानने वाले हो। अतः हमारे इस मार्ग में जो भी योयोध्यम अस्मत् जुहुराणाम एनो, जो भी व्यवधान स्वरूप या बाधा स्वरूप जो पाप हमने किए हैं उन पापों को भी आप विनिष्ट कर दो। अर्थात यदि हमारे कल्याणकारी मार्ग में जाने में हमारे किए गए पाप आते हैं, बाधा डालते हैं, तो उन पापों को भी आप विनिष्ट कर दीजिए, उन पापों को भी आप दूर कर दीजिए, उन्हें विनिष्ट कर दीजिए। यही में ते नमः उक्तिम विधेम, बार बार आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। इस मंत्र में ईश्वर को अग्नि के रूप में स्मरण किया गया है, उनकी स्तुति की गई है। साधक कहता है कि हे अग्नि देवता, मैं अपने परम प्रभु के पावन दर्शन के धाम जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं ईश्वर के धाम जाना चाहता हूँ उत्सव को। इसलिए आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर कल मंगलमय परमात्मा के धाम को पहुँचा दीजिए। हे प्रभु, आप मेरे कार्यकलापों को भली प्रकार जानते हैं, अतः आप हमारे पापों को दूर कर दीजिए। हे प्रभु,
जिससे मैं अच्छे और सुंदर मार्ग को प्राप्त कर सकूं। इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे बच्चों, ये ईशावास्योपनिषद हमारा संपूर्ण हुआ। अब मैं आपको इसके जो शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न आते हैं उनके प्रश्न और उत्तर बता देती हूँ कि ईशावास्योपनिषद किस वेद से लिया गया है। तो बच्चों, इसका आंसर है शुक्ल यजुर्वेद 40वां अध्याय। ईशावास्योपनिषद में कुल कितने मंत्र है? काण्व संहिता में 18 मंत्र और वाजस्नेही संहिता में 17 मंत्र है। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? अर्थात उपनि उपसर्ग पूर्वक सद धातु अर्थात गुरु के सानिध्य में बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ये उपनिषद शब्द का अर्थ है। जो पहले मंत्र में आया है माँ गृध कश्य स्वित, तो बच्चों यहाँ पर गृध शब्द का क्या तात्पर्य है? गृध शब्द का तात्पर्य है, आंसर है इच्छा अर्थात लालच। ऐसे आपको जो वन वर्ड आंसर क्वेश्चन आंसर पूछते हैं उसमें ये वन वर्ड में आंसर देना है। ओम किसका वाचक है? बच्चों, ओम परमात्मा का वाचक है। जो पुरुष अपनी आत्मा का हनन करते हैं वह किस लोक को जाते हैं? अर्थात वह असुरिया नाम तेलोका, जो मंत्र में आया था तीसरे मंत्र में, कि वह आसुरी लोकों को प्राप्त करते हैं। और ईशावास्योपनिषद के अनुसार अगला क्वेश्चन कि ईशावास्योपनिषद के अनुसार आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो आत्मा शुद्ध है, अक्षते, अशरीरी है, स्नायु रहित है, स्वयं भू है आदि शब्दों से उसको बताया गया है। जो लास्ट 17वें मंत्र में आया था सो अहम अस्मि का क्या अर्थ है? तो बच्चों, जो सूर्यमंडल में आत्मा है वो मुझ में भी है। यह ईशावास्योपनिषद के जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपको उत्तर सहित बताया है। यह हमारा ईशावास्योपनिषद आज संपूर्ण हुआ है। धन्यवाद।